हमारी कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा खरगोश है जिसका नाम बेबे है, जो अपने आरामदायक घर में खुशी खुशी खेल रहा है। तभी बेबे की माँ अंदर आई। उन्होंने बेबे के पास बैठकर उसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में समझाने के लिए तैयार किया। माँ ने एक किताब निकाली जिसमें कुछ सरल चित्र थे। उन्होंने इन चित्रों का उपयोग करके बेबे को बताया कि गोपनीय अंग क्या होते हैं। माँ ने बेबे को बताया कि उसके गोपनीय अंग केवल आवश्यक समय पर ही छुए जा सकते हैं, जैसे नहाते समय या डॉक्टर के पास जाते समय ही माँ उन्हें छू सकती है। उन्हें किसी और को बिना सोचे समझे छूने नहीं देना चाहिए। बेबे माँ की बात सुनकर वह समझने लगी कि उसे अपनी गोपनीयता की रक्षा करनी है। फिर माँ ने बेबे को बताया कि हमारे परिवार की जानकारी जैसे पता और फोन नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण गोपनीयता है। सुनने के बाद बेबे ने कहा कि वह समझ गई है और उसने वादा किया कि वह इन जानकारियों को किसी और को नहीं बताएगी। दूसरे दिन स्कूल में कुछ सहपाठियों ने बेबे से उसके घर का फोन नंबर पूछा। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, तभी उसने माँ की बात याद की और उसने अपने सहपाठियों को बताया कि यह उसकी गोपनीयता जिसे वह किसी और के साथ नहीं बांट सकता। सहपाठी बेबे के चुनाव को समझने और सराहने लगे। उन्हें पता चला कि दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करना है। स्कूल के बाद बेबे ने माँ को स्कूल में हुई घटनाओं के बारे में बताया। यह सुनकर माँ ने बेबे की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि बेबे ने बहुत अच्छा किया और उन्होंने उम्मीद जताई कि बेबे अपनी गोपनीयता की रक्षा करना जारी रखेगी। माँ की तारीफ सुनकर बेबे बहुत खुश हुई। उसे पता था कि उसने सही किया है। दूसरे दिन बेबे ने यह कहानी अपनी अच्छी दोस्त को बताई और उन्होंने भी कहा कि वे आगे से अपनी गोपनीयता पर और अधिक ध्यान देंगे। कहानी यहीं खत्म होती है। हमारी बेबे कैमरे की ओर देखती है। उसे पता है कि अपनी गोपनीयता की रक्षा करना अपने आप की रक्षा करना है। कृपया याद रखें, किसी भी समय हमें अपनी गोपनीयता का सम्मान और उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरों को अपने घर की जानकारी आसानी से मत बताओ। किसी को भी